औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर काल हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों तुसां सुनिया होना कि साडे मुल्क दे अंदर एक कुछ अरसा पहले गल चली सी। एक सियासी लीडर ने एक बड़े बड़े अफसर नूं कहना शुरू कर दिता कि वह ज़हनी मरीज है। फिर किसी होर ने उस सियासी लीडर नूं कहना शुरू करता ज़हनी मरीज आ। इस तरह साडे मुल्क के अंदर एक दूसरे नूं ज़हनी मरीज कहण दा, नफसियाती मरीज कहण दा कुछ रवाज सी, कुछ हुण भी कहंदे ने लोग। लेकिन जो असीं दुनिया के लैवल ते इस चीज़ नूं देखने ना, तो हकीकत यह आ कि मैनूं लगदा कि ना सिर्फ पाकिस्तान च बल्कि दुनिया के अंदर तुहानूं बहुत सारे नफसियाती मरीज मिलणगे। और जिन्हें सब तो बड़े दो नफसियाती मरीज ने जिन्हों ने पूरी दुनिया की अमन नूं, सलामती नूं दात लगाया। पहला नफसियाती मरीज कौन है? वो है ट्रंप साहब। लगते ने हुण मैं बतौर डॉक्टर भी गल कर रहा, बतौर उन्होंने कंडक्ट तो, बतौर उन्होंने गुफ्तार, बतौर उन्होंने किरदार और बतौर उन्होंने जो परफॉर्मेंस आई या जो उन्होंने मतलब स्ट्रैटजीज ने, वो मुताबिक यही लगता कि महाराज जड़े हैं वो नफसियाती मरीज ने। और तुसां देखिया होना कि उन्होंने खिलाफ अमरीका के अंदर इन्हां दिनां दे अंदर यानी परसों अमरीका के अंदर इस कदर बड़ा एहतजाज सी, इन्नी दुनिया निकली सी, यानी तुसीं अंदाजा करो कि बेबहा दुनिया निकली सी ट्रंप दे इस एक्शन के खिलाफ, इस पागलपन के खिलाफ कि दुनिया का अमन, दुनिया का सुकून और दुनिया की बका जड़ी तबाह करने के मगर पिया। उस तो बाद दूसरा बड़ा जड़ा है सी जलूस वो निकलिया सी लंदन के अंदर। यही वजह कि लंदन वाले चाहते हुए भी ये साथी नहीं बन रहे क्योंकि पब्लिक बड़ी खिलाफ है। तीसरा बड़ा जलूस निकला सी जापान के अंदर। उत्थे भी बहुत सारी दुनिया, चूंकि वो भुगत चुके हैं बेचारे एक एटमी जड़े है सी हमले, उन्होंने एटमी बंब नूं भुगत चुके हैं। हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों के उत्तर इसे अमरीका ने जड़ा मामा बनता अमन दा इन्हां ही बंब सुट्टे सी। और हुण तक उत्थे दी जिहड़ी है ना मतलब बच्चे पैदा होंदे ने, हुण तक शायद वो आके नॉर्मल होना शुरू हुए ने, वगरना उत्थे ना फसल हुंदी सी, ना उत्थे पैदाइश बच्चों की सही हुंदी सी। तबाह हो गया जड़ा है मैटीरियल की वजह तो। उस तो बाद जापान के तो बाद अंदाजा करो कि इसराइल के अंदर बड़ा सारे जलूस निकले ने, बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ। वो भी कहते हैं कि नफसियाती मरीज साडा वजीर आजम जड़ा नेतन्याहू आ, और अमरीका वाले कहते हैं कि ये नफसियाती मरीज आ, साडा सदर जड़ा वे इन्हें जंग छेड़ी आ और उस नेतन्याहू के कहण ते छेड़ी आ। अच्छा, जापानियों को की प्रॉब्लम सी? जापानी जड़े आ उन्होंने क्या अपनी वजीर आजम खिलाफ उन्होंने जुलूस कढ़िया। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप के कोल बैठी सी जिन्हें साडे उत्ते बंब मार के साडी अद्धी दुनिया बर्बाद करती, तबाह करती सी, और वो साडा मजाक उड़ा रहा सी। वो इस बीबी का यानी वजीर आजम जड़ी है वह मजाक उड़ा रहा सी और खामोशी ना क्यों सुनती रही है। यानी ये होंदी आ मुल्कां दी गैरत ते हमीयत कि वो अपने गैरत तो हमीयत वास्ते की कुछ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चले जाओ, इसराइल दे विच भी इस तरह ही बिल्कुल भी। लेकिन असं जो देखने दूसरी साइड ते मुसलमान मुल्कों के ठंड प्रोग्राम मासा गैर तो हमीयत नहीं जागती, तो जे किसी की जागती आ तो पाकिस्तान के अंदर तो उंज तबाही ला देंगे उन्होंने बेचारे मुजाहरीन की, एहतजाज करने वाले ईवन फायरिंग तक होंगी आ। लेकिन हैरानगी की गल यह कि गैर मुसलमान के अंदर ये एहतजाज जारी ने, लेकिन मुसलमान मुल्कों के अंदर एहतजाज नहीं है क्योंकि मुसलमानों का एक मुल्क ही तबाह हो रहा और मुसलमानों के मुल्क के उत्ते तबाही लाई जा रही है, उनका ही बेड़ा गर्क किया जा रहा, उतों के अवाम को शहीद किया जा रहा। और इतों तक शर्म नहीं आती साडे इस्लामी मुल्कों कि उत्थे 200 के करीब बच्चे जड़े आ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, सब के बच्चे होंगे ने, वो शहीद किए गए। लेकिन तुसी अज भी देखो इन्हां हुकूमतों के अंदर जिन्नी इस्लामी हुकूमत ने सारे तो ज्यादा पाकिस्तान की अवाम ईरान के नाल,
ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਕਾਸਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਸਾ ਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਸਾ ਲੈਸੀ ਦਾ ਔਰ ਤਲਬੇ ਚੱਟਣ ਦਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਦਾਸਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਰਾਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਚੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੱਧਾਸਰਾਈ ਚ ਜ਼ਮੀਨੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਾਸਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮੱਧਾਸਰਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਨਗੇ ਨਤਨਯਾਹੂ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਈਰਾਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕੀਆਂ ਤੇ, ਰਾਨੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਉम्मत मुसलमान ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ फरमाए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।